हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। रेडियो द्वारका के माध्यम से आप लगातार श्रीमद् भागवत के अध्याय पर अध्याय श्रवण कर रहे हैं, वो भी संक्षिप्त रूप में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय पर, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहला हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाना है ना। जब हम किसी से जैसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो लोग सोचते हैं ये शायद एडवांस कल्चर है। यूरोपियंस जब भारत में आए, अंग्रेज, तब शायद ये हाथ मिलाने की प्रथा आई, लेकिन ये प्रथा प्राचीन प्रथा है। और सबसे पहले किसने हाथ मिलाया था, आइए आज श्रवण करते हैं। तम प्रियमाणम समुपस्थितम कवि प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाषितसितं सोचशा गिरहा प्रिय प्रियं प्रीतमानं करे स्पर्शन। ब्रह्मा जी की चर्चा हमने अपने पिछले अध्याय में करी। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो समझ नहीं पा रहे थे, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ करके श्रवण करने लगे कि कुछ तो मुझे समझ में आए, ध्यान लगाने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने 2 वर्णमाला के अक्षरों को सुना, 16वां और 21वां। 16वां वर्णमाला का अक्षर था त और 21वां था प, और इन अक्षरों को लेकर के वो समझ गए तप, तपस्या। और उन्होंने 1000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करी। जो हमारा 1 वर्ष है वो ऊपर स्वर्ग लोक में 1 दिन होता है, और उससे ऊपर जितना जितना चलते रहेंगे उतना समय और तेज गति से चलेगा। ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में जब 12 घंटे बीतते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर अगर हम उसको देखें, उसके अनुताप में 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं। यानी कि एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 43,20,000 वर्षों का होता है, और वो 1000 बार घूम जाए तब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के 12 घंटे। सोचिए, इतना काल का भेद हो जाता है। तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के 1000 वर्षों तक तपस्या करी, दिव्य वर्षों तक तपस्या करने पर उनको भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान कृष्ण ने अपना दर्शन कराया, और आकर के ब्रह्मा जी का क्या कहा, प्रिय प्रिय प्रियतमानम करे स्पर्शन। भगवान ने आनंदित होकर के प्रीतमानम करे, करे यानी कि हाथ, स्पर्शन, पहली बार आकर के ब्रह्मा जी का हैंडशेक किया भगवान ने, करे स्पर्शन, हाथ मिला, कहा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ब्रह्मा, तुमने तपस्या करी है मुझे पाने के लिए, मैं प्रसन्न हूं, चलो ब्रह्मा। हाथ पकड़ा ब्रह्मा का। अब संसार के लोग सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बराबर हैं, ट्रिनिटी, ट्रिनिटी, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, ऐसी चर्चा करते हैं क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है। पूर्ण ज्ञान भागवत ज्ञान से प्राप्त होता है। भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी का करे स्पर्शन, हाथ पकड़ करके बोले अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो धाम जिसको देखकर तुम समझोगे कि सच्चाई में ये जगत है क्या। तो सृष्टि के प्रसंगों में हमने सुना कि 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 भौतिक जगत है। जैसे पृथ्वी पर 3/4 जल और 1/4 हमें भूमि दिखाई देती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी को इस 1/4 भौतिक जगत से निकालकर उस 3/4 3/4 बड़ा विशाल वैकुंठ में भगवान ले गए, जहां पर 3 गुणों का कोई काम नहीं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, त्रिगुणातीत। भगवान तीनों गुणों से परे, उनका धाम भी तीनों गुणों से परे। वहां पर सभी लोग भगवान के रंग के होते हैं, नील वर्ण, श्याम वर्ण, सब विष्णु लोक के विष्णु दूत भी कैसे हैं, नील वर्ण है, सब सुंदर है, सबकी आंखें कमल नयन पंखड़ी के जैसी। अगर विष्णु दूत को देखो लगेगा ये तो विष्णु है। कभी कभी हम विष्णु मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विष्णु मंदिर के बाहर ही जय विजय खड़े हैं, चतुर्भुज 4 हाथों में, तो लोग उनको प्रणाम करते, कहते देखो विष्णु भगवान, विष्णु के द्वारपाल जय विजय, वो भी देखने में विष्णु जैसे दिखते हैं। और उस लोक में ब्रह्मा जी ने देखा न सूरज है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स ही नहीं है। वहां पर थॉमस एल्वा एडिसन के आविष्कार की जरूरत नहीं है कि बल्ब बनेगा तब रोशनी आएगी ना। वहां क्या है, वहां पर
न सूरज है, ना तत्भसाए तो सूर्यो, भगवान ने गीता में कहा न सूरज की जरूरत, न तत्भसाए तो सूर्यो, न शशांको, न चंद्रमा की जरूरत है, न पावकहा, न ही अग्नि की जरूरत है ना। सबके 4 हाथ होते हैं, तो कैसे पता चलेगा विष्णु लोक में कि विष्णु कौन से हैं और विष्णु दूत कौन से, पार्षद कौन से? तो भगवान की छाती पर श्री वत्स का चिन्ह होता है, स्वर्ण बाल है भगवान के, स्वर्ण बाल, और स्वर्ण उनका क्या है, स्वर्ण बालों के साथ भगवान का श्री वत्स चिन्ह जैसे राइट होता है ऐसे ऐसे बना हुआ, और गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है बास। इससे पता चलता है कि ये विष्णु है और बाकी सब उनके पार्षद है, देखने में कोई भेद नहीं। इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो जाना, सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में चले जाना, साष्टी मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप चले जाना। ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है लोगों को जो भगवान का भजन करते हैं। और वैकुंठ से परे गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ का सबसे ऊंची बिल्डिंग, वैकुंठ जैसे मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें सबसे टॉप बिल्डिंग है गोलोक वृंदावन, गायों का लोक, जहां कृष्ण अपने ग्वाल बाल स्वरूप में है, रिलैक्स पोजीशन में, विष्णु रूप में कार्यभार संभालते हैं संसार का भगवान। लेकिन जब वो अपने घर में होते हैं, जैसे आप जब ऑफिस जाते हो तो पैंट शर्ट, आई कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, शूज, है ना। लेकिन जब आप घर में होते हो तो कुर्ते पजामे में, धोती कुर्ते में, या साधारण शॉर्ट्स में लोग रहते हैं घर के अंदर, रिलैक्स पजामा। तो उसी प्रकार भगवान रिलैक्स, गोलोक धाम उनका अपना धाम, अपना घर, उसमें वो ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं। लेकिन जब वो संसार की पालन के लिए उतरते हैं तब वो अपना विष्णु रूप लेते हैं, 4 हाथ वाला, मणियों वाला, मुकुट वाला, है ना, वैधुर्य मणि से उनके मुकुट बने हुए हैं। ऐसा विष्णु लोक ब्रह्मा जी को दिखाया और कृष्ण से उन्होंने कहा मुझे आपकी कृपा चाहिए। ब्रह्मा जी अद्भुत गोलोक वृंदावन धाम को, वैकुंठ धाम को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर धाम। और फिर उन्होंने उस धाम का वर्णन अपने ब्रह्म संहिता के अंदर किया। गोलोक नामनि निज धाम नितले च तस्या, गोलोक धाम के नीचे कई धाम है, हरि धाम, देवी धाम। भगवान का पहले आता है गोलोक वृंदावन धाम, फिर वैकुंठ हरि के धाम आते हैं, फिर शिव के धाम, फिर देवी धाम जिसे भौतिक धाम कहते हैं, भौतिक संसार। तेषु तेषु क्रम में 1 2 3 4 ब्रह्मा जी ने सब क्लियरली दिखाया, भगवान ने उनको, है ना। ब्रह्मा जी देख करके भगवान से बोले प्रभु मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कहा मुझे ऐसी कृपा करें कि मेरा मन कभी विचलित ना हो, मैं कभी अहंकारी ना हूं, कभी मेरे मन में ये ना आए कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, क्योंकि आप मुझे सृष्टि रचने की सेवा दे रहे हैं, कहीं ऐसा मेरे मन में ना आ जाए, ये मेरा अहंकार, मेरी ईगो समाप्त रहे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिया, जिसे चतुश्लोक की भागवत कहते हैं। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक, 34 नंबर श्लोक, 35 नंबर श्लोक और 36 नंबर श्लोक, यह 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के चतुश्लोक की भागवत कहलाते हैं। इसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को सारे भागवत के ज्ञान को प्रदान कर दिया और कहा अगर तुम इसका सही से पालन करोगे, ध्यान करोगे, तो तुमको कुछ नहीं होगा, तुम कभी भ्रमित नहीं होगे, कभी अहंकारी नहीं होगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मुख्य कारण तो मैं रहूंगा लेकिन गौण कारण तुम रहोगे, जाओ सृष्टि की रचना करो। और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने किस प्रकार अद्भुत वैकुंठ और गोलोक के दर्शन किए और पहली बार भगवान ने उनका हैंडशेक किया, हाथ मिलाया। तो ये हैंडशेक इतना प्राचीन है, जब सृष्टि भी प्रारंभ नहीं हुई तब से भगवान कृष्ण ने गुड वर्क कहने के लिए हैंडशेक किया था। हरे कृष्णा।